हूं डमरू। मैं शिव और सती के मिलन से लेकर सृष्टि के सृजन तक की कथा का संचार कर रहा हूं। संसार के पहले तथा अनोखे प्रेम के संपूर्ण होने तक की गाथा का विस्तार तो मैं आपके समक्ष रख चुका हूं, और अब महादेव का सती रूपी आदि शक्ति के साथ दंपतिक जीवन का आरंभ होने वाला है। हालांकि शिव और सती का मिलन होने के बाद भी उनके बीच की रुकावटें अभी भी समाप्त नहीं हुई हैं, या ये कहें कि ये तो शुरुआत मात्र है, जिससे सभी अनजान हैं सिवाय महादेव के। उन्हें तो भूत और भविष्य दोनों की ही जानकारी है। शिव और सती के मिलन के बाद भी प्रजापति दक्ष शिव के प्रति अपने आचरण को बदलने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें हर मूल्य पर अपना प्रतिशोध लेना है। इसी कारण वो सही गलत के बीच का अंतर करना बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं, और उनकी इस मंशा को महादेव भली भांति जान रहे हैं, जबकि इससे देवलोक में भी चिंता का विषय बना हुआ है। देवराज इंद्र, क्या इसी तरह से प्रजापति दक्ष और महादेव के बीच द्वेष की स्थिति बनी रहेगी? क्योंकि यदि ऐसा ही रहा तो इसका दुष्प्रभाव स्वर्ग पर भी पड़ेगा। वायुदेव ने चिंतित होकर अपने मन की व्यथा इंद्र के सामने रखी, जिसे सुनकर इंद्र ने कहा, आप कहना क्या चाह रहे हैं वायुदेव? विस्तार से अपनी बात रखिए। वायुदेव ने कहा, यदि इसी तरह महादेव और दक्ष के बीच द्वेष बना रहेगा तो सृष्टि का सृजन रुक जाएगा, और इस बात का असर देवताओं पर भी पड़ेगा। देवता कमजोर होते जाएंगे और असुर ताकतवर। वैसे भी असुर सम्राट तारकासुर का वध करने के लिए महादेव को पुत्र की प्राप्ति होना अत्यंत आवश्यक है। वायुदेव की बातों में सच साफ नजर आ रहा था। अभी के हालातों के हिसाब से सबसे ज्यादा लाभ असुरों को ही मिल रहा था। वो धीरे धीरे ताकतवर होते जा रहे थे, और ऐसे में यदि वो स्वर्ग पर हमला करते तो देवताओं की हार निश्चित थी। वहीं वायुदेव के मन की व्यथा को इंद्र भी समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा, आपकी बात में सत्यता है। इस तरह हम देवता असुरों से निर्बल होते जाएंगे, और जब इसकी जानकारी असुरों को लगेगी तो वो हम पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए ऐसा कुछ होने से पहले ही मुझे प्रजापति से बात करनी होगी। अब दक्ष देवराज इंद्र की बात को गंभीरता से लेंगे या नहीं, इसकी जानकारी तो आगे चलकर प्राप्त होगी। फिलहाल तो अभी दक्ष अपने महल के बगीचे में महादेव और सती के समक्ष खड़े थे, और अभी अभी उन्होंने नंदी की बात पर अपना प्रसंग रखा था। हालांकि सभी को शांत देख उन्होंने अपने प्रश्न को दोहराया। आपने बताया नहीं नंदी, ऐसा क्या है कैलाश पर जो यहां नहीं है? दक्ष के प्रश्न पूछने का तरीका भले ही शांत था, और उनके मुख पर एक मुस्कुराहट भी थी, फिर भी अंदर ही अंदर प्रतिशोध की ज्वाला में वो खुद को तपा रहे थे। उन्होंने आगे कहा, जहां तक मुझे ज्ञात है वहां जीवन जीने का कोई साधन नहीं है। विशाल वीराने के सिवा कुछ नहीं है। महल की जगह एक कुटिया भी नहीं है। फिर ऐसे स्थान पर जाने के लिए नंदी का हट करना मेरी समझ से परे है। अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से दक्ष के कठोर शब्द थे, जिन्हें सुनकर सती और नंदी को बुरा भी लगा। इसलिए नंदी ने उनकी बात का जवाब देना चाहा। क्या जानते हैं आप हमारे कैलाश के बारे में? इससे आगे नंदी कुछ कह पाते, उससे पहले ही महादेव ने उन्हें मौन रहने का इशारा किया, और नंदी शांत हो गए। फिर महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस कैलाश को आप रहने के अयोग्य बता रहे हैं प्रजापति, वही स्थान मेरे और नंदी और बाकी गणों का आश्रय है। आपके इस महल में भले ही सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, अनेक दास दासियां हैं, किंतु यहां प्रकृति के अंश देखने को नहीं मिलते। मेरे सभी गण इस संसार से निकाले हुए हैं।
और उनके पास कैलाश के अलावा कोई स्थान नहीं है, इसलिए इन्हें कैलाश इतना भाता है। महादेव ने शांत रहकर ही दक्ष की बात का उत्तर दिया, लेकिन अपनी बातों पर महादेव का कटाक्ष दक्ष को पसंद नहीं आया। फिर भी उन्होंने शांत बने रहने का स्वांग रचते हुए कहा, मैं मानता हूं महादेव कि आप और आपके गणों का आश्रय कैलाश ही है। भले ही वहां कुछ भी ना हो, लेकिन वहां का वातावरण आपको आनंदित करता है। किंतु मेरी पुत्री सती को इस सब की आदत नहीं है। उसे मैंने बड़े ही लाड़ प्यार से बड़ा किया है। वो सदैव ही मुझे सर्वप्रिय रही है, इसलिए उसके दूर जाने के ख्याल से और उसके आगे आने वाले कठिन जीवन के बारे में सोचकर मेरा मन व्याकुल हो जाता है। इसलिए मैं प्रजापति दक्ष आपसे अपना घर जमाता बनने का और यहीं रहने का निवेदन करता हूं। दक्ष ने बातों ही बातों में अपनी बात रख दी और अभी परिस्थितियां भी उनके पक्ष में लग रही थी। हालांकि उनकी ये बात नंदी और स्वयं सती को पसंद नहीं आई, इसलिए नंदी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं प्रजापति? मंदिर से भगवान को निकालने की बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? दक्ष ने कुटिलता से जवाब दिया, क्यों नहीं संभव है? जब महलों में पली बढ़ी सती एक बैरागी से विवाह कर सकती है, सभी के खिलाफ जा सकती है, तो शिव उसकी खुशियों के लिए यहां क्यों नहीं रह सकते? वो यहां रहकर भी अपना बैराग जारी रख सकते हैं। नदी के किनारे उनका आसन लगाकर उन्हें प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद मिलता रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आप एक बार फिर उन्हें अपमानित कर रहे हैं, सती ने नाराजगी जताते हुए कहा। वहीं दक्ष ने जवाब दिया, नहीं पुत्री नहीं, मेरी मंशा शिव को अपमानित करने की तनिक भी नहीं है, बल्कि मैं ये सब तो तुम्हारे लिए ही कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि कैलाश जैसे स्थान पर रहना तुम्हारे लिए असंभव सा है। तुम्हें उसकी आदत नहीं है, इसलिए यहां मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। यहां एक पिता अपनी पुत्री के उज्जवल भविष्य के बारे में चिंतित है। दक्ष की ये बातें किसी के हृदय को भी परिवर्तित करने के लिए काफी थी और उनके मुख पर बन रहे भावों के कारण कोई भी उनके इस छल को नहीं समझ पाता, लेकिन महादेव सब समझ रहे थे। तभी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी आपकी बातों से सहमत हूं प्रजापति। महादेव ने इतना ही कहा, तभी सती और नंदी उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। थोड़ा रुककर महादेव ने कहा, किंतु सती से विवाह के पश्चात वो मेरी अर्धांगिनी हो गई है और मुझे सांसारिक बातों का कोई बोध नहीं है, इसलिए आज से मुझसे जुड़े सभी सांसारिक कार्यों में फैसले लेने का अधिकार मैं सती को देता हूं। अब से भविष्य में वो जो भी फैसले लेंगी मुझे स्वीकार होंगे। महादेव की बातों से सती की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वही महादेव ने अपनी बात जारी रखी, प्रजापति आपके इस प्रस्ताव का मैं सम्मान करता हूं, किंतु यदि सती यहां रुकने का फैसला लेती हैं, तो मुझे भी उनके इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद सभी सती को देखने लगे, लेकिन सभी के मन में एक दूसरे से विपरीत विचार थे। दक्ष महादेव के इस फैसले से खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब सती महल की सुख सुविधाओं को छोड़कर कैलाश के वीराने में कभी नहीं जाएगी। और नंदी की सांसें रुक सी गई थी, क्योंकि उन्होंने सती के आगमन के लिए कैलाश को सजा कर रखा था। इसके अलावा उन्हें लगने लगा था कि सती के कैलाश आने पर कैलाश का अधूरापन पूरा हो जाएगा और नंदी को भी माता पिता के रूप में परिवार मिल जाएगा। जबकि सभी बातों से अलग महादेव मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें सती का फैसला पहले से पता हो। अब तक सती भी अपना फैसला ले चुकी थी और उन्होंने कहा, मैं आपके प्रस्ताव का सम्मान करती हूं पिताजी, किंतु मुझे महादेव के साथ कैलाश के लिए प्रस्थान करना ही होगा। सती के इस फैसले से जहां नंदी झूम उठे थे, वहीं दक्ष को हैरानी हो रही थी। इसलिए उन्होंने दुखी होते हुए कहा, क्या एक पुत्री को अपने पिता का यह महल छोटा लगने लगा? क्या विवाह के पश्चात पिता का अपनी पुत्री पर कोई अधिकार नहीं रहा? दक्ष सती को भावुक करने की कोशिश करने लगे, जबकि सती अपने इस फैसले पर अडिग थी। इसलिए वो दक्ष को समझाते हुए बोली,
पिताजी, ना ही ये महल मेरे लिए छोटा पड़ गया है और ना ही आपका अधिकार मुझ पर से कम हुआ है, किंतु आपकी और महादेव की विचारधाराएं अलग अलग हैं और आप दोनों के बीच जब जब संवाद होता है वो तर्क वितर्क में बदल जाता है, और यदि महादेव यहाँ रहेंगे तो ये आए दिन की बात हो जाएगी। इसलिए मैं महादेव के साथ कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहती हूँ। सती को अपनी बातों पर दृढ़ देखकर दक्ष ने उन्हें और अधिक समझाने का प्रयास नहीं किया। वो चेहरे पर मुस्कान लिए उनकी तारीफ करने लगे। मुझे नाज है तुम पर पुत्री, नारायण तुम्हें सदैव सुखी रखे। इतना कहने के बाद दक्ष वहां से चले गए, जबकि नंदी खुश होते हुए सती और महादेव से बात करने लगे। इधर पाताल लोक में अपने गुरु शुक्राचार्य के समझाने के बाद भी असुर सम्राट तारकासुर की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। सती और शिव के मिलन से पहले वो तीनों लोकों पर अपना राज करने की पूरी तैयारी कर चुका था, क्योंकि तब उसे किसी भी बात का भय नहीं था। लेकिन अब उसकी अमरता खतरे में है, इसलिए वो शांत बैठने के लिए तैयार नहीं है। चिंतित होते हुए उसने अपने सलाहकार तेरकिराज से कहा, मैं असुर सम्राट हूं, यदि मैं ही इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया तो असुरों के मनोबल का क्या होगा? मुझे क्या करना चाहिए तेरकिराज, कोई उपाय सुझाओ। बात की गंभीरता को समझते हुए तेरकिराज ने कहा, सम्राट नियति तो इस समय हमें शांत रहने का संकेत दे रही है। इसी तरह हम अपने ऊपर आने वाली विपदा से बच सकते हैं। तुमसे नसीहत नहीं, कोई सुझाव मांगा है, उसमें मेरी मदद करो। व्यर्थ की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, तारकासुर ने गुस्से से कहा, जिसे देख तेरकिराज डर गया और उसने कहा, यदि ऐसा है सम्राट, तो आपको पुनः गुरु शुक्राचार्य के पास जाना चाहिए। उन्हीं से आपकी चिंताओं का समाधान मिल सकता है। तारकासुर ने कहा, जानता हूं कि इस संकट की घड़ी में वही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, किंतु वो न जाने किस कारण अपनी तपस्या में लीन है। उनके समक्ष जाने पर भी मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला, तो अब दोबारा वहां जाकर उन्हें क्रोधित करने का कोई अर्थ नहीं बनता। सम्राट वही हैं जो अब कुछ कर सकते हैं, इसलिए आपको पुनः उनके पास जाकर अपनी चिंता का पूरा समाधान करना होगा। वो रुष्ट जरूर होंगे, परंतु आपकी व्यथा को भी समझेंगे। तेरकिराज ने समझाते हुए कहा, यदि ऐसा है तो मैं एक और कोशिश कर सकता हूं, और इस बार उन्हें मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। एक बार फिर तारकासुर अपने गुरु के समक्ष जाने को तैयार है, और वो अपने सभी सवालों के जवाब हासिल करने तक इसी तरह व्याकुल रहने वाला है। दूसरी तरफ माता सती महादेव के कंधे पर सिर रखकर परम आनंद की अनुभूति कर रही हैं। प्रेम के पल जो उन्हें कठोर तप के बाद मिले हैं, वो अब इन्हीं पलों में रहना चाहती हैं। तभी अचानक उन्हें दक्ष की बात याद आ गई और उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, यदि आपकी सहमति हो तो क्या हम आज ही कैलाश के लिए प्रस्थान कर सकते हैं? पिताजी द्वारा बार बार आपसे वाद विवाद करने का प्रयास करना मुझे उचित संकेत नहीं दे रहा है, और उनके इतना कुछ कहने के बाद भी शांत रहते हैं, जबकि आपके प्रति उनका यह बर्ताव मुझे सहन नहीं होता। माता सती महादेव से आज्ञा लेने के साथ ही उनसे शिकायत भी कर रही थी, जिसका जवाब देने के लिए महादेव तैयार थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सती, मेरे यहां आगमन का कारण तुम ही हो, और तुम्हारे बुलाने पर ही मैं यहां आया था। तो तुम्हारे यहां से जाने के फैसले पर मैं असहमत कैसे हो सकता हूं? और प्रजापति की बातों पर मेरे रुष्ट होने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, क्योंकि मेरी बरसों की तलाश उन्हीं के कारण समाप्त हुई है। उन्हीं के कारण मैं फिर से पूरा हुआ हूं। मैं समझी नहीं स्वामी, सती ने भ्रमित होकर कहा, और महादेव भी जान गए थे कि सती को उनकी बात समझ नहीं आई है, इसलिए उन्होंने कहा, सृष्टि की रचना के लिए मुझे आदि शक्ति को खुद से अलग करना पड़ा, किंतु उसके बाद एक पल के लिए भी मैंने उनका स्मरण नहीं त्यागा। मैं भी आदि शक्ति की तलाश में भटकता रहा, और फिर प्रजापति ने आदि शक्ति की कठोर तपस्या करके उन्हें अपनी पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा, जिसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ, और तुम्हारा ये जन्म मेरे लिए ही हुआ है। इसलिए जिस प्रकार तुमने मुझे पाने के लिए
कठोर तपस्या की, उसी प्रकार मेरी लंबी तलाश को समाप्त करने का श्रेय तुम्हारे पिता को ही जाता है। अब सती को अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था और वो महादेव को देख मुस्कुराने लगी। तभी उन्हें यहां से प्रस्थान करने के बारे में ध्यान आया, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है स्वामी, मैं मां को हमारे आज ही प्रस्थान करने के बारे में अवगत कराकर आती हूं। इसके बाद माता सती प्रसूति से मिलने के लिए महल की तरफ बढ़ गई और महादेव भी आंखें मूंद कर ध्यान करने लगे। अब तक दक्ष ने भी नालिनी को सती और शिव से हुए अपने संवाद के बारे में बता दिया था। मैंने तुमसे कहा था ना पुत्री, वो बैरागी हमारी किसी भी योजना को सफल नहीं होने दे सकता। मुख पर सदैव मुस्कान लिए एक तरफ वो सबका हितैषी बनने का पाखंड करता है और दूसरी तरफ अपने छल करता रहता है। थोड़ा रुक कर उन्होंने कहा, आज भी उसने बड़ी ही चतुराई से मेरा घर जमाता बनने की बात को सती की इच्छा कहकर टाल दिया और मेरे लाख समझाने के बाद भी सती ने यहां रुकने से मना कर दिया। जिस सती को मैंने इतने लाड़ प्यार से बड़ा किया, जिसकी जरा सी परेशानी पर मुझे पीड़ा होती थी, जो मेरे बिना कहीं भी जाना पसंद नहीं करती थी, आज मेरी वही पुत्री उस बैरागी के साथ कैलाश जैसी जगह जाने को तैयार हो गई है। अब वो अपने पिता को छोड़कर जाना चाहती है। सती का जिक्र करते ही दक्ष के हृदय में एक पिता का प्रेम साफ नजर आने लगा और उनकी आंखें भी नम होने लगी। लेकिन ये सब नालिनी से सहन नहीं होने वाला था। उसके मुख पर सती के लिए ईर्ष्या नजर आने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, सती सती सती, इतना सब होने के बाद भी हर कोई सती के ही गुणगान गाता है। अपने सबसे बड़े शत्रु से विवाह करने के बाद भी पिता के मन में सती के लिए अभी भी वही प्रेम है, किंतु मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। भले ही पिताजी शिव से शत्रुता निभाते निभाते कमजोर पड़ जाएं, लेकिन मेरे मन में सती के लिए ईर्ष्या कम नहीं हो सकती। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब माता सती को पीड़ा पहुंचाने के लिए क्या करेगी नालिनी? जिस तरह से महादेव और माता सती के विवाह पश्चात भी उनके खिलाफ साजिशें समाप्त नहीं हुई हैं, यदि ऐसा ही चलता रहा तो कैसे होगी सृष्टि के सृजन की शुरुआत?